से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि जो लेवल 3 यूनिट 1 सेशन 1 का पार्ट 1 हो चुका है और अब सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आउटपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखे उनके बारे में बताएं। तो इसके लिए आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं या परिणाम को देखने या प्राप्त करने के लिए या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इनकी मदद से डेटा या इंफॉर्मेशन व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, एक होते हैं हार्ड कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस ये वे आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा प्रदान किया गया आउटपुट अमूर्त प्रारूप में होता है, यानी जिसका कोई प्रूफ ना हो। जैसे हमारा फोन में है या लैपटॉप में है, हमने कुछ दिखाया आपको और फिर उसको हटा दिया, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं मिलेगा इस चीज का कि हमने आपको क्या दिखाया था, क्या डिस्प्ले यहाँ पर हुआ था। ठीक है, एज ए प्रूफ नहीं है, मतलब इन्हें हम छू नहीं सकते, इनका कोई आकार नहीं होता और ये फिजिकली एग्जिस्टेंस भी नहीं रखते। बिजली की सप्लाई बंद होने पर अगर इन्हें मेमोरी में सेव नहीं किया गया तो ये आउटपुट खो जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। जैसे मॉनिटर पर दिखने वाला आउटपुट, स्पीकर द्वारा सुनने वाले म्यूजिक। मुख्य सॉफ्ट कॉपी डिवाइस निम्नलिखित हैं: मॉनिटर, स्पीकर, विजुअल डिस्प्ले, वीडियो स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर। अगला है हार्ड कॉपी डिवाइस। ये वे आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा प्रदान किया गया आउटपुट मूर्त रूप यानी टेंजिबल फॉर्म में होते हैं, अर्थात इन्हें देखा व छुआ जा सकता है। बिजली की सप्लाई बंद होने पर यह खोते नहीं है, अर्थात ये आउटपुट स्थायी होते हैं। जैसे हमारे पास प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल गया, वो हमारा स्थायी है। प्लॉटर से कोई डिजाइन कट गया, वो हमारा स्थायी है। पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस मॉनिटर है। यूजर मॉनिटर के द्वारा आउटपुट को स्क्रीन पर देख और पढ़ सकते हैं। मॉनिटर के प्रकार: सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर एक परंपरागत आउटपुट डिवाइस रहा है। यह एक टीवी के समान होता है। इसमें एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब होती है जो कि अलग अलग पावर की इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। अगला है फ्लैट पैनल मॉनिटर। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर कंप्यूटर के आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करता है। एलईडी की कई परतों से मिलकर बनी होती हैं। जब प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो वह प्रकाश ध्रुवीकरण यानी जो है ना वो फैल जाता है। एलईडी प्लाज्मा डिस्प्ले भी एक फ्लैट पैनल तकनीक है जो कि आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। अगला है स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर डिवाइस स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर से ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है जो कि साउंड कार्ड द्वारा सिग्नल उत्पन्न कर होता है। कंप्यूटर का साउंड कार्ड एक सिग्नल को बनाता है जिसका ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ स्पीकर किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जबकि कुछ स्पीकर को केवल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है।
अगला है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर, ब्लू डिस्क प्लेयर कनेक्ट होकर इससे उत्पन्न छवियों को इनपुट लेता है और उन्हें बड़ी स्क्रीन, दीवार या अन्य किसी फ्लैट सतह पर प्रोजेक्टर द्वारा बड़े आकार में पुनः पेश करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को चित्र प्रदर्शित करता है। जब कोई पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या इंटरटेनमेंट वाली कंटेंट बहुत सारे दर्शक को प्रदर्शित करता होता है, वो प्रोजेक्टर होता है। जैसे आप थिएटर में देखते हो, मूवी देखते हो, वो किसी द्वारा होती है? प्रोजेक्टर के द्वारा। कोई सेमिनार हो रहा हो तो वहां पर कुछ डिस्प्ले करना हो, कुछ समझाना हो पीपीटी के द्वारा, तो वो किसके द्वारा होती है? प्रोजेक्टर के द्वारा। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे मूल रूप से नेवी स्टार जीपीएस के रूप में भी जाना जाता है, एक उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सरकार के स्वामित्व में है और संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष बल द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है? भूमि, समुद्र और वायु में सटीक लोकेशन, समय और वेग पता लगाने के लिए किया जाता है। जीपीएस किसी भी प्रकार के मौसम की स्थिति में काम कर सकता है। प्लॉटर, प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह एक कंप्यूटर के हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसे वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लॉटर एक इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए बड़ा प्रिंटर है। यह पारंपरिक प्रिंटर की तरह टोनर इंक का उपयोग नहीं करते। प्लॉटर कागज पर कई निरंतर रेखाएं खींचने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर, नाइफ या अन्य किसी लेखन उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे आपके जो बाइक के नंबर हैं, गाड़ी के नंबर हैं, जो पहले जो कटते थे, चिपके होते थे कागज के, वो उसका काम किससे होता था? प्लॉटर से। या फिर तो आपने देखे होंगे डिजाइन बने होते हैं गाड़ी के ऊपर, जय श्री राम, इस टाइप से कुछ लिखा होता है आगे ऊपर नीचे, ठीक है, ओम लिखा होता है, कुछ भी, कोई भी, किसी भी तस्वीर, वो सब किसके द्वारा होते हैं? प्लॉटर के द्वारा। क्वेश्चन अगला है, प्रिंटर की विशेषताएं बताएं। प्रिंटर की विभिन्न विशेषताएं होती है। ये स्पीड में बातें, स्पीड, कोई प्रिंटर स्लो है, वो कोई फास्ट है। पेपर टाइप, यानी कि कोई ले रहा है लेता है पेपर A3, कोई A4 या उससे बड़ा भी साइज लेता है, उसका साइज हो गया। शेप के अनुसार जो प्रिंटर है उसकी शेप भी काफी होती है। प्रिंटर रेजोल्यूशन, उसकी ना क्वालिटी, उसकी क्लियरिटी कैसी है, उसके हिसाब से भी, मेमोरी के हिसाब से भी कि कितनी मेमोरी, मतलब वो स्टोर कर सकता है डाटा को। और वायरलेस कैपेबिलिटी, और वायरलेस है और वायर है। और इंक इंक कार्टेज, ठीक है, कोई इंक यूज करता है एज ए लिक्विड में और कोई यूज करता है एज ए पाउडर। जैसे लेजर प्रिंटर है, वो यूज करता है एज ए पाउडर के रूप में इंक को यूज करता है। विभिन्न प्रकार के प्रिंटर के नाम बताइए। प्रिंटर मोस्टली दो ही प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट होते हैं इंकजेट और लेजर जेट प्रिंटर। आई क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस का। स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी डाटा या एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए, पोर्ट करने के लिए, डाटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करने या डाटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। यह किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्थायी और अस्थायी, यानी परमानेंटली और टेम्परेरी, दोनों रूपों में रखने का काम करती है।
स्टोरेज डिवाइस कई प्रकार का होता है तथा इन सभी के अपने स्वयं विशेष लाभ और हानियां हैं। स्टोरेज डिवाइसेस को स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर में रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैश सहित कई अन्य स्टोरेज डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस अस्थायी रूप से डाटा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह साइज में छोटे होते हैं जिसके कारण यह कंप्यूटर की इंटरनल भाग में मौजूद होते हैं। इसमें रैम व कैश शामिल हैं। कंप्यूटर इनको कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी निर्देशों, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा को स्टोर करता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक है। प्राइमरी मेमोरी जिसे टेम्परेरी मेमोरी या कैश मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम 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 की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये जो ऐसी मेमोरी जो बार बार यूज होती हो वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी पर रीड और राइट दोनों काम होते हैं। यह डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर रखता है। अगर सिस्टम की मेमोरी एक्सेस करने के दौरान बिजली चली जाती है तो मेमोरी का डाटा परमानेंटली रूप से लॉस हो जाता है। इसलिए रैम एक अस्थायी मेमोरी है। जैसे रैम है, रैम जैसे हार्ड डिस्क से डाटा जाएगा सीपीयू के अंदर तो रैम के थ्रू जाएगा, ठीक है। जिसकी रिक्वायरमेंट हुई उसको वो एक्सेस कर लेगा और जिसकी रिक्वायरमेंट बार बार होती रहेगी ना उसको वो उसकी लोकेशन है उसको वो सेव कर लेगा और जिसका यूज कम हुआ उसको वो रिप्लेस करता रहेगा। ऐसे ये फास्ट मेमोरी है ये, ठीक है। रैम के प्रकार, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, स्टैटिक्स रैम, रैम्बोस में ये रैम्बोस, डायनेमिक रैम और रोम। ये यहीं तक है बस। ये डायनेमिक रैम जो इसमें होती है यूज कंप्यूटर में, स्टैटिक्स भी होती है और रैम्बोस रैम गेमिंग के लिए अलग से होती है ना, जो कार्ड चिप होती है उनमें होती है यूज ये। अगली है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी ऐसी जानकारी को स्टोर करता है जो सिर्फ मेमोरी को रीड करता है। इसके द्वारा डाटा को चेंज करना मुश्किल होता है। रोम एक प्रकार का स्थायी स्टोरेज भी है। इसका मतलब बिजली चले जाने पर ये डाटा रिमूव नहीं होता। जैसे हमारी सीडी होती है, सीडी में जैसे हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं या कोई सॉन्ग होते हैं तो लाइट जाती है तो उसमें डाटा रिमूव नहीं होता। ये है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, यानी जिसका यूज है ना कोई प्रोग्राम बना के सेट करने काम आते हैं। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी जैसे है ना डाटा एक बार फीड किया उसको फिर उसका यूज किया उसको इरेज करके और नया डाटा फीड कर दिया। ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अगला है कैश। कैश मेमोरी एक छोटे आकार की वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, ऐसी मेमोरी जो चेंज हो जाए। जो कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर को हाई स्पीड से डाटा एक्सेस प्रदान करती है। ये है ना जो वोलेटाइल मेमोरी, ये कैश मेमोरी है, ये सीपीयू और रैम के बीच में होती है तो ये फास्ट मेमोरी है काफी। क्योंकि जो कैश मेमोरी है जो बार बार जो डाटा आएगा ना उसकी लोकेशन को स्टोर कर लेगी तो बार बार इसको रैम रैम पे ना जाके डायरेक्ट मतलब वहां से डाटा एक्सेस हो जाएगा तो ये फास्ट मेमोरी है। बार बार इस्तेमाल की जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्राम, एप्लीकेशन और डाटा को स्टोर करती है। यह रैम तथा डिस्क मेमोरी की तुलना में अधिक महंगी होती है। इसका प्रयोग मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने में लगने वाले जो समय है उसको
कम करता है। यह मेन मेमोरी की स्पीड की तुलना में काफी तेज होती है। इसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह सीपीयू चिप्स के बहुत पास लगा होता है। इसलिए कैश मेमोरी में स्टोर डाटा को सीपीयू सबसे तेज एक्सेस करता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के पास अधिक से अधिक डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है तथा साथ ही यह किसी भी डाटा को स्थायी परमानेंटली स्टोर करती है। परमानेंटली मतलब फिक्स करती है, जो डाटा सेव कर दिया वो कंप्यूटर में सेव रहेगा, लाइट जाने के बाद भी ये उसमें मौजूद रहता है। यह स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर या बाहर की तरह मौजूद होती है, यानी ये मेमोरी दोनों होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इस प्रकार के डिवाइसेस जैसे एसएसडी, हार्ड हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश डिवाइसेस शामिल होते हैं। आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मेगाबाइट्स से लेकर पेटाबाइट्स तक डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है। ये डिवाइस लगभग सभी प्रकार के डाटा, प्रोग्राम, एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं, जिसमें ओएस हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गई, एप्लीकेशन हो गई और सामान्य उपयोगकर्ता का डाटा शामिल होता है। अधिकांश सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि भविष्य तथा डिजास्टर रिकवरी के लिए, डाटा बैकअप लेने के लिए, लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा को स्टोर करने या कम इस्तेमाल होने वाले गैर महत्वपूर्ण डाटा को किसी सस्ती स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करके रख सकते हैं। नीचे कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस के नाम हैं, जैसे एसडी कार्ड, टेप ड्राइवर, डीवीडी ड्राइव, सीडी रोम्स, ब्लू डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी डिवाइसेस। क्लाउड स्टोरेज, एसएसडी शामिल होते हैं। सेकेंड स्टोरेज के उदाहरण पहले कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है जो ये बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। यह इंटरनल हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस होती है। लगभग ये सभी लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में स्थापित पाया जाता है। यह ओएस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा उपयोगकर्ता के डॉक्यूमेंट जैसे फोटोज, टेक्स्ट फाइल्स, वीडियोस और ऑडियो आदि स्टोर करता है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने, रिट्रीव करने, पोर्टेबल करने और बैकअप स्टोर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कंप्यूटर के इंटरनल भाग में मदरबोर्ड जुड़े होते हैं। ये जो है ना अपनी हार्ड डिस्क है, ये जुड़ी होती है मदरबोर्ड से। कंप्यूटर के इंटरनल भाग के अलावा ये रिमूवेबल हार्ड ड्राइव भी होती हैं, जो बाहर जो कहते हैं यूएसबी के द्वारा वो जुड़ी होती हैं। अगली है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव के संक्षिप्त में एफडी के नाम से भी जाना जाता है। फ्लॉपी डिस्क एक ऐसा स्टोरेज माध्यम है जो डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। फ्लॉपी डिस्क 1970 से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक चली थी, यानी ये बहुत पुराना मीडियम है। उस समय इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के लिए एक सामान्य स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी। शुरुआत समय में फ्लॉपी डिस्क का साइज 8 इंच आकार के होते थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें 105 इंच डिस्क ड्राइव में बदल दिया गया। अतः ये अंत में 3.3 इंच में आ गया था। इसका साइज बहुत कम होता है। ये फ्लॉपी है, इसका साइज होता है 1.44 MB इसका साइज है। और इसमें है ना एक डिस्क होती है, डिस्क जो डिस्क होती है, एक स्पेंडल लगता है इसके अंदर, वो होता है इसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर। वो स्पेंडल जो डिस्क में है वो लगता है और ये डिस्क घूमती है। इसके डिस्क के दो पार्ट है, ए और बी। इसका है ना हेड इसको ए और बी पार्ट को रीड करता है।
अगला है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह भी हार्ड डिस्क की तरह डाटा स्टोर करने वाली स्टोरेज डिवाइसेज टेक्नोलॉजी है। ये कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली स्टोरेज डिवाइसेज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये ट्रेडिशनल डिस्क की बजाय नोटबुक, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे डिवाइसेज में इस्तेमाल होती है। एसएसडी का एचडीडी की तरह कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जैसे हार्ड डिस्क होती है, उसमें है ना एक मोटर लगी होती है, ठीक है, वो है ना, उसमें अंदर एक डिस्क, वो डिस्क घूमती है। तो ऐसा इसमें कुछ पार्ट नहीं होता इसके अंदर, इसलिए इसमें एचडीडी की तुलना में पावर इसमें खपत ज्यादा कम होगी। जब कोई मूवमेंट करने वाला कोई पार्ट इसके अंदर है ही नहीं, तो पावर की आवश्यकता कम होती है इसके अंदर, और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। स्टोरेज डिवाइस की लॉन्ग लाइफ एसडी की से काफी अधिक होती है। एसएसडी काफी तेज स्पीड से डाटा को रीड राइट करता है, जिसके कारण इसकी अधिक स्पीड होने की वजह से एक्सेस समय बहुत कम लेता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मूवमेंट पार्ट नहीं होता। एसएसडी से अधिक महंगी स्टोरेज डिवाइस है, और ये इससे महंगी स्टोरेज डिवाइसेज है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज, सीडी और डीवीडी की फुल फॉर्म क्रमशः सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीडी और डीवीडी सबसे साधारण और पावरफुल ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है। इस डिस्क का इस्तेमाल स्टोर डाटा को बाद में एग्जीक्यूट या रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्टिकल स्टोरेज सीडी और डीवीडी का प्रयोग सॉफ्टवेयर स्टोर करने में, बैकअप लेने में इसका यूज होता है, म्यूजिक सुनने में, या मूवी स्टोर होती थी इनके अंदर। यह ऐसी तकनीक है जो डेटा को रीड राइट के लिए लेजर या रोशनी का प्रयोग करती थी। आमतौर पर एक स्टैंडर्ड सीडी का 80 मिनट या 700 MB डाटा स्टोर करते थे, लेकिन डीवीडी या सीडी की तुलना में बहुत अधिक इसका साइज फिक्स था। सीडी डीवीडी का जो देखने में साइज था वो बिल्कुल फिक्स था, लेकिन जो कैपेसिटी थी उसकी कैपेसिटी थी 4.7 GB से शुरू होकर 17.08 GB तक होती थी। मोस्टली 4.7 GB ही यूज करते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यह पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इसमें डाटा स्टिक्स, पेन ड्राइव, किचन ड्राइव, थंब ड्राइव और यूएसबी फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका है। इसकी स्टोरेज क्षमता 2 GB से 1 TB के आसपास होती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, यानी एसएसडी की तरह इसमें भी कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसके स्थान पर इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होता है, जिसमें डाटा स्टोर करने के लिए एक एम्बेडेड मेमोरी चिप लगी होती है। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस के उदाहरण, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। आज के समय में मैग्नेटिक स्टोरेज कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज में से एक है। सबसे अधिक यह बड़े एचडीडी या हाइब्रिड हार्ड ड्राइव में पाई जाती है। अधिकांश फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस सस्ते होने के कारण मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज डिवाइस को बदल कर रख दिया है, क्योंकि यह इस्तेमाल में सबसे अधिक इफेक्टिव और रिलेबल है। ये इसका साइज है 1 बिट इक्वल टू सिंगल डिजिट 0 या 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। सबसे छोटी का ये बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इक्वल टू 1024 GB गीगाबाइट,
और 1 TB इक्वल टू 1024 GB और 1 PB इक्वल टू इन पेटाबाइट इक्वल टू 1024 TB। अगली है क्लाउड स्टोरेज। वर्तमान समय में डाटा को ऑनलाइन और क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर करना अधिक लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इस डिजिटल जमाने में लोगों की किसी भी स्थान पर अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारा जैसे क्लाउड स्टोरेज है, जैसे आपका फोन है, इसमें भी जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव देता है 15 GB स्पेस देता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने का, ठीक है। और जैसे एप्पल है वो देता है 5 GB के आसपास। जैसे क्लाउड स्टोरेज और मीडिया नेटवर्क इसके उदाहरण है। कंप्यूटर पेपर स्टोरेज, कंप्यूटर के प्रारंभिक दौर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए सूचनाओं को स्टोर करने के लिए कागज पर निर्भर रहना पड़ता था। अब आज के समय में पेपर स्टोरेज का इस्तेमाल शायद ही बहुत कम किया जाता हो, अथवा कहीं पर भी पाया जाता हो। OMR, पंच कार्ड इस टाइप से। मेमोरी स्टोरेज की यूनिट, बस यहीं तक है, 1 मिनट। इसमें क्वेश्चन अगला है, USB पोर्ट किस काम आते हैं? जो USB पोर्ट होते हैं वो किस काम आते हैं? USB पोर्ट कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जोड़ने और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक हार्डवेयर कॉम्बिनेशन है। इसका प्रमुख काम निम्नलिखित है। पहले का डाटा ट्रांसफर, जैसे USB के द्वारा फोन से डाटा का बैकअप लेना हो या किसी और डिवाइस से लेना हो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। दूसरा कौन सा होता है? पावर सप्लाई। आजकल ऐसी LED आ गई है जो है ना USB पोर्ट के द्वारा ही चलती है, जो है ना जो लाइट लेती है USB के द्वारा ही। USB पोर्ट से मोबाइल फोन्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ स्पीकर आदि को पावर सप्लाई की जाती है, जिन्हें उन्हें चार्ज किया जा सकता है। प्रिंटर और स्कैनर, USB पोर्ट के माध्यम से प्रिंटर और स्कैनर जैसे डिवाइसेस को जोड़ते हैं इसके अंदर। एक क्लाउड स्टोरेज हो गया था। उन डिवाइस के नाम बताओ जिन्हें हमें USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, USB फ्लैश ड्राइव, स्कैनर, मोबाइल फोन्स इत्यादि। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मुख्य रूप से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर से संपर्क करता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर संपर्क किए बिना प्रिंट करता है। यानी इम्पैक्ट वो होते हैं जिसके अंदर पेपर और हेड टच होके काम करते हैं, वो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो पेपर है और हेड है वो फिजिकल उस पर टच नहीं होता, वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग मैकेनिज्म और पेपर के बीच सीधे फिजिकली कॉन्टेक्ट के बिना कैरेक्टर और इमेज बनाते हैं। ये प्रिंटर पेपर पर हैमर की प्रभाव नहीं डालते और इसलिए ये शोर नहीं करते। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर इसके उदाहरण हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है और लेजर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में इलेक्ट्रिकली फील्ड के माध्यम से छोटे छोटे नोजल से इंक छिड़की जाती है और पेपर पे छप जाता है। ब्लैक इंक के लिए एक नोजल का उपयोग
टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और ज्ञान मैजेंटा और येलो प्राइमरी कलर के 3 अतिरिक्त नोजल के, इसमें 3 और होते हैं आरजीबी कलर, ठीक है, जिसमें भी इंक, इसमें भी इंक होती है, और वो है ना इंक, ये तीनों जो इंक है ये सब मिला के सभी कलर बनाती है। एक टिपिकल इंकजेट प्रिंटर कम से कम 300 डॉट डीपीआई, डीपीआई क्या होता है, डॉट पर इंच, यानी जितने डॉट ज्यादा होंगे 1 इंच के अंदर उतनी ही प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी होगी। लेजर प्रिंटर, एक लेजर प्रिंटर में इंक की प्रारंभिक प्रिंटिंग के बजाय इसमें डलती है वो कहते हैं ना बोर्ड पाउडर, लेजर प्रिंट में डलता है पाउडर। लेजर एक एक लेजर और इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉडल का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर 600 डीपीआई 600 डॉट पर इंच या उससे अधिक की विशिष्ट रेजोल्यूशन के साथ हाई क्वालिटी टेक्स्ट और मध्यम क्वालिटी वाली तस्वीरों को प्रिंट कर सकते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर का डायग्राम है, ये प्रिंटर है, ये हमारा प्रिंटर हेड है, ये हमारा पेपर है, पेपर है इसके टच होके चलता है, पेपर और हेड टच होके चलता है इसमें। ये ड्राइव बेल्ट है, ये जो ये बेल्ट है इसमें ये बेल्ट लगी होती है, इसके ऊपर घूमती है ये, और स्लाइडिंग रोड, ये रोड लगी होती है नीचे, और प्रिंटिंग हेड है ये। तो इस टाइप से ये काम करती है। और यहाँ पर इंक होती है साइड में, इसमें भी होती है इंक। अगर इस टाइप प्रिंट है तो यहाँ भी इंक, इसमें इंक होती है। अगर आजकल तो एक्स्ट्रा है ना, टैंक आ चुके हैं साइड में, या अलग से टैंक लगे होते हैं, और वहां से ये जो इंक है वहां पे जाती है प्रिंटर के अंदर। लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर तेज होते हैं जो विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं, प्रति मिनट 1200 से 6000 लाइंस को प्रिंट कर सकते हैं। ड्रम, चेन और बेड प्रिंटर आदि लाइन प्रिंटर के उदाहरण हैं। विभिन्न एप्लीकेशन में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव के उपयोग की सूची बनाएं। मेमोरी कार्ड का यूज कहाँ होता है, पर्सनल डाटा ट्रांसफर करने के लिए, सिक्योर स्टोरेज ऑफ डाटा, डाटा सिक्योर रहता है क्योंकि हमारे पेन ड्राइव रहता है, कोई अगर हमारा लैपटॉप को यूज करता है और कोई हमारा इंपोर्टेंट डाटा है उसको हम पेन ड्राइव में डाल लेंगे। एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर को फाइल, एप्लीकेशन है और जो सॉफ्टवेयर है उसको हम अपने उसमें स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर फोरेंसिक एंड लॉ इन्फोर्समेंट, अपडेटिंग मदरबोर्ड, फायरवॉल, बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, मीडिया विंडो, रेडी बूस्ट और एप्लीकेशन कैरियर के रूप में काम करती है। कैश मेमोरी का हमने पहले बता चुका था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसा कि नाम से ही संपर्क है, इसमें डॉट, ये डॉट के रूप में प्रिंट करता है, जैसे आपकी ना बैंक की कॉपी है उसी टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उसमें डॉट डॉट से आपके नेम है, आपके अकाउंट नंबर को लिखे होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में 9 पिन से 24 पिन वाले प्रिंट हेड का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उपयोग के लिए पिन्स की संख्या के साथ बढ़ती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सस्ते होते हैं और प्रति सेकंड 10 से 60 कैरेक्टर की स्पीड इसमें ले सकते हैं। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन, रैम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। रैम का उपयोग होता है एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए और ओएस सिस्टम को लोड करने के लिए, यानी डी इसका आंसर है, बी एंड सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। रजिस्टर, जिस प्रकार के प्रिंटर में यांत्रिक प्रभाव के बिना, यानी जिस प्रकार के प्रिंटर में बिना हेड पेपर को टच ना किए बिना करेक्टर और लेटर को टाइप करते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लंबी अवधि के लिए प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइसेज है नॉन वोलेटाइल, तो चेंज ना हो।
डाटा की हार्ड कॉपी खालिस्तान नामक डिवाइस का उपयोग करते हुए प्रिंटर प्रिंटर को कागज से संपर्क करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। नहीं करते उनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट का उदाहरण है। लेजर प्रिंटर को खालिस्तान कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तेज प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। उच्च गुणवत्ता छपाई का उपयोग करते हुए प्राप्त की जाती है इंकजेट प्रिंटर। निम्नलिखित में से किस प्रिंटर की गति को कैरेक्टर प्रति सेकंड मापा जाता है? इंकजेट। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आधुनिक कंप्यूटर में डीवीडी के स्थान पर किस तकनीक को लाया गया है? ब्लू रे डिस्क। एक डीवीडी की औसत क्षमता होती है 4.7 GB। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस में रैम नहीं है, बाकी तो सारे परमानेंट हैं। हार्ड डिस्क भी है, एसएसडी भी और यूएसबी स्टिक भी परमानेंट है, लेकिन रैम है, ये परमानेंट नहीं है। इंटरनल हार्ड डिस्क का स्पीड होती है 7200 आरपीएम। 7200 आरपीएम, ये बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव की सीमा है? पोर्टेबल की कमी, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क को हम बार बार निकाल के पेन ड्राइव की तरह यूज नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की सीमा है? लिमिटेशन क्या है उसमें? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की इंटरनल हार्ड डिस्क की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। एसएसडी निम्न में से कौन सा लाभ है एसएसडी में? इसके फायदे ये, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो ये टिकाऊ और कम्पैक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप और वर्कस्टेशन, लैपटॉप और खालिस्तान होते हैं। वर्कस्टेशन। कंप्यूटर मेमोरी को खालिस्तान स्टोरेज भी कहा जाता है। सेकेंडरी। कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूट से हुई है। एक कंप्यूटर अंगणित और खालिस्तान कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है। इंस्ट्रक्शन के एक सेट को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। 6 है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कीबोर्ड और माउस दोनों डिवाइस कौन से? इनपुट डिवाइस है। और ये माउस है, ये इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर है वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है और प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी डिवाइस है। यूएसबी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। मेमोरी का सबसे तेज एक्सेस है कैश मेमोरी है। रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। प्रिंटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है जो सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस। क्वेश्चन 14 है, रैम सामान्य तौर पर मदरबोर्ड पर स्थिर होती है। जो रैम होती है वो मदरबोर्ड के ऊपर होती है। प्रिंटर मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ट्रू फॉल्स। यूपीएस की फुल फॉर्म है अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई, आपूर्ति करता है, सच है ये, ट्रू है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर से बिजली की बाधा रहित आपूर्ति प्रदान की जाती है, ट्रू। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ट्रू। यूपीएस को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत होती है। यूपीएस को चलाने के लिए ये ट्रू है, ये ट्रू है, क्योंकि यूपीएस के अंदर बैटरी होती है। माउस और कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट्स से कनेक्ट नहीं किया जा सकता।
माउस और कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कंप्यूटर सिस्टम में के स्पीकर आमतौर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं, ट्रू है। आधुनिक कंप्यूटर एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ट्रू है। टैबलेट एक प्रकार का कंप्यूटर है, ये भी ट्रू है। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी बाइट्स में पाई जाती है, ट्रू है। 1 MB का अर्थ है 1 किलोबाइट, ये गलत है। कंप्यूटर में डाटा को 0 और 1 में स्टोर किया जाता है, ट्रू है। क्योंकि कंप्यूटर की जो भाषा है वो होती है बाइनरी, जो 0 1 में स्टोर करती है। जो हमने कुछ भी लिखा उसको 0 1 में कन्वर्ट करती है। कैश मेमोरी धीमी होती है, ये गलत है। कैश मेमोरी का उपयोग एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। इसका उपयोग नहीं करते स्टोर करने के लिए। रोम में स्टोर किए गए इंस्ट्रक्शन को यूजर द्वारा चेंज किया जा सकता है। रोम में स्टोर किए गए इंस्ट्रक्शन को यूजर द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ये हमारा फॉल्स है, इसमें ट्रू है लेकिन इसमें फॉल्स आएगा। ये हमारा सेशन नंबर 1 था। इसके बाद ये कंटिन्यू चैप्टर आएंगे। सभी से आज अनुरोध है, सभी टीचर साथी बच्चों के पास शेयर करें और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद।